बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ते हैं लिमिट ऑफ इम्पोर्टेंट फंक्शंस कि हमारे पास इम्पोर्टेंट फंक्शंस के साथ अगर लिमिट अप्लाई हो तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इट बाय सब्सटीट्यूटिंग द नंबर दैट x अप्रोचेस इनटू द फंक्शन। x अप्रोच कर रहा हो फंक्शन की तरफ तो वी गेट 0/0, तो हमारे पास ये वाली फॉर्म आती है। Then one possible way to evaluate the limit is as follows. For example, हमारे पास ये वाला फंक्शन है x माइनस a। अब देखिए हम यहाँ पे लिमिट अप्लाई करते हैं। अगर हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे भी a की पावर n आ जाएगी, यहाँ पे भी a। जब यहाँ पे a की पावर n आएगी, ये a की पावर n इस वाली से कट जाएगी और यहाँ पे a आता है तो a माइनस a आपस में कट जाएगा 0। तो हमारे पास क्या आता है, 0/0 फॉर्म आती है। तो इसका मतलब है हमने क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। क्वेश्चन को हमने तब तक सॉल्व करना होता है जब तक ये जो 0/0 वाली फॉर्म ख़त्म हो जाती है, फिर हम लिमिट अप्लाई करते हैं। हम इसको ऐसे डायरेक्ट लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते। हम क्वेश्चन को तब तक सॉल्व करेंगे जब तक ये 0/0 वाली फॉर्म ख़त्म हो जाए, लिमिट अप्लाई करने से 0/0 ना आए। ठीक है, इस थ्योरम को सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या है, लिमिट x टेंस टू a, x की पावर n माइनस a n ओवर x माइनस a इज इक्वल टू n a की पावर n माइनस 1, वेयर n इज नॉन ज़ीरो इंटीजर। और हमारे पास जो a है वो ग्रेटर है 0 से। केस 1 हम सपोज करते हैं, अगर हमारे पास जो n है वो एक पॉजिटिव इंटीजर हुआ तो हम इसको सॉल्व करते हैं बाय सब्सटीट्यूटिंग x इक्वल है a के, वेयर वी गेट 0/0 फॉर्म। हमें लिमिट अप्लाई करने से 0/0 फॉर्म मिल रही है ना, तो इसलिए अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। वी गेट 0/0 फॉर्म, सो वी मेक फैक्टर्स एज फॉलोज। हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे। सबसे पहले हम नोमिनेटर लेते हैं x की पावर n माइनस a की पावर n, इसके फैक्टर्स बनाते हैं क्योंकि ये इसके n फैक्टर्स हैं। आपको याद होगा कि अगर हमारे पास x का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर हो तो कैसे फैक्टर्स बनते हैं, x माइनस a, x प्लस a, इस तरह फैक्टर्स बनते हैं। और अगर हमारे पास x का क्यूब माइनस a का क्यूब हो तो हमारे पास क्या फैक्टर बनता है, x माइनस a, x का स्क्वायर प्लस a x प्लस a का स्क्वायर। तो हमारे पास ये फैक्टर्स बनते हैं। इसी तरीके से अगर हमारे पास यहाँ पे x की 4 माइनस a की 4 हो तो तब क्या फैक्टर्स बनते हैं, x माइनस a, x का क्यूब a, x का स्क्वायर मैं यहाँ लिखती हूँ, प्लस a का स्क्वायर x प्लस a का क्यूब। तो हमारे पास ये फैक्टर्स बनते हैं। यहाँ पे प्लस होगा, x की पावर 4 माइनस a की पावर 4, x माइनस a, तो हमारे पास क्या फैक्टर बनता है, x का क्यूब प्लस a x स्क्वायर, यहाँ पे प्लस होता है a x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर x प्लस a का क्यूब। इस तरीके से फैक्टर्स बनते हैं एंड सो ऑन। अगर हमारे पास x की पावर n हो और माइनस a की पावर n हो तो तब क्या फैक्टर्स बनेंगे। देखें यहाँ पे x माइनस a है, यहाँ पे x माइनस a है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे n x की n माइनस 1 मतलब एक पावर कम। देखिए यहाँ पे भी हमारे पास एक पावर्स कम आ रही थी। अगर यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे अगर क्यूब है तो यहाँ स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे क्यूब आ रहा है। तो यहाँ पे अगर हमारे पास x की पावर n है तो यहाँ पे एक पावर कम आएगा, x की n माइनस 1 प्लस a, फिर यहाँ पे हमारे पास x की n माइनस 2 प्लस फिर यहाँ पे a की पावर 1 तो यहाँ पे a का स्क्वायर आएगा, a का स्क्वायर x की n माइनस 3 एंड सो ऑन। फिर हमारे पास a की पावर n माइनस 1, जैसे कि यहाँ पे a की पावर 3 आ रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे a की पावर 3 आ रहा है। तो यह इस तरह से हम थोड़ा सा अंदाज़ा लगा लेंगे कि यूँ हमारे पास बनेगी। अगर हमारे पास x की पावर n माइनस a की पावर n हो तो हमारे पास कैसे फैक्टर्स बनते हैं, इस तरीके से। ठीक है,
इस तरीके से फैक्टर्स बनते हैं। अब हमने इसको ना पुट कर देना है कहाँ, हमारे पास ये वाली थी ना, ये वाला क्वेश्चन था ना, इसमें x की पावर n माइनस a की पावर n में हमने ये फैक्टर्स लिख दिए, क्योंकि हमारे पास x की पावर n माइनस a की पावर n ये हमने यहाँ पे लिखना है, और बटे के नीचे हमारे पास x माइनस a। अब देखिए यहीं पे ही ख़त्म हो रहा है, x माइनस a और x माइनस a ये आपस में कट जाते हैं, तो हमारे पास ये क्वेश्चन आ जाता है, इस तरीके से आ जाता है। अब हम इसमें लिमिट अप्लाई कर देते हैं। जब हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो हमारे पास x टेंस टू a, जहाँ हमारे पास x होगा वहाँ पे a पुट कर देंगे, जैसे कि यहाँ पे a पुट कर दिया, यहाँ पे भी a पुट कर दिया, x की जगह यहाँ पे भी a पुट कर दिया। देखिए हमने यहाँ पे पुट कर दिए हैं, यहाँ पे a n माइनस 1 है ना। अब देखिए यहाँ पे a n माइनस 2 और ये हमारे पास 1, बेस सेम और पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो n माइनस 2 प्लस 1 हमारे पास n माइनस 1 बनता है। यहाँ पे करके भी देते हैं कि हमारे पास a की पावर अगर 1 हो और a की पावर n माइनस 2 हो तो बेस सेम है, तो क्या होगा, पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो हमारे पास क्या होता है, 1 और माइनस 2 हमारे पास क्या होता है, a की n माइनस 1, यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे भी सेम ऐसे ही करेंगे, हमारे पास a की पावर 2 हुआ और a की पावर n माइनस 3, दोनों की बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो हमारे पास n माइनस 3 और प्लस का 2, तो हमारे पास सॉल्व होके m माइनस 1 बनता है। तो इस तरीके से ये भी सॉल्व होके m माइनस 1 बनेगा a की पावर, ये भी सॉल्व होके हमारे पास a की पावर n माइनस 1 एंड सो ऑन a की पावर n माइनस 1। अब देखें सारे, ये भी a की पावर n माइनस 1 है, ये भी a की पावर n माइनस 1, ये भी a की पावर n माइनस 1, ये भी a की पावर n माइनस 1 एंड सो ऑन प्लस a की पावर n माइनस 1। तो अगर हमारे पास यहाँ पे होता a की n माइनस 1 प्लस a की n माइनस 1, हम इसको प्लस कर रहे हैं तो हम क्या लिखते, 2a की n माइनस 1 लिखते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे भी 1 होता है, यहाँ पे 1 होता है, 2 लिखते हैं ना। अब यहाँ पे तो n टाइम्स हो रहा है ना, तो हम लिखेंगे n a की n माइनस 1, ठीक है। इसी तरीके से ये हमने प्रूफ करना था। देखिए हमने लिमिट अप्लाई की, क्वेश्चन को सॉल्व किया और हमने ये प्रूफ कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सेकंड केस करते हैं, सपोज करते हैं n इज नेगेटिव इंटीजर, से n इक्वल है माइनस m के, वेयर m इज अ पॉजिटिव इंटीजर। जहाँ पे हमारे पास n है ना, वहाँ पे हमने माइनस m पुट करना है। अब माइनस m पुट करते हैं हम, तो कह रहे हैं कि m इज अ पॉजिटिव इंटीजर, मतलब m पॉजिटिव है लेकिन n इज अ नेगेटिव इंटीजर। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, x की n माइनस a की n ओवर n x माइनस a। अब जहाँ हमारे पास n होगा वहाँ पे माइनस m पुट कर देंगे, यहाँ पे भी माइनस m पुट कर देंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे x की माइनस m है, हम इसको लिख सकते हैं, अगर हम इसको ये ओवर में चला जाता है तो ये जो माइनस m है ना पॉजिटिव हो जाएगा, 1 ओवर x की m माइनस 1 ओवर a की m ओवर x माइनस a। अब इन दोनों का हम एलसीएम ले लेते हैं, x की m माइनस a की m, हम एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास जो x की m है इससे डिवाइड होगा, तो हमारे पास a की m बच जाएगा, a की m हमारे पास इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे a की m आएगा, माइनस फिर हम a की m को जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो a की m आपस में डिवाइड हो जाए तो x की m आएगा, x की m फिर इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x की m आएगा, ठीक है, इस तरीके से। और ओवर x माइनस a वैसे आ रहा है, ठीक है। अब हमने इसमें लिमिट अप्लाई कर देना है, इसको सॉल्व किया ना, ये चीज़ इस चीज़ के इक्वल है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि ये इस चीज़ के इक्वल है। तो अब हमने क्या करना है, लिमिट अप्लाई कर देना बोथ साइड। जब हम लिमिट अप्लाई करते हैं x टेंस टू a, जब हम लिमिट इसके साथ भी अप्लाई करेंगे तो लिमिट इसके साथ भी अप्लाई करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो बटे वाली वैल्यू है हम इसको ना लिख सकते हैं ऐसे, पहले तो हम लिमिट लिखेंगे x टेंस टू a, और यहाँ पे पहले देखिए हमारे पास x है तो हम x की m को पहले लेकर आएंगे। जब पहले लेकर आते हैं माइनस का ना,
तो माइनस हम कॉमन ले लेते हैं। जब हम माइनस कॉमन लेंगे, -1/-x की m और a की m अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो फिर हमारे पास यहाँ पे क्या रह जाएगा, यहाँ पे फिर हमारे पास इस तरह तरतीब बनेगी x की m -a की m, क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया। जो माइनस का था वो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का था वो माइनस का हो जाएगा। तो इस तरह से तरतीब बन सकती है ना। ओवर अब ये तो हमने ना बाहर कॉमन ले लिया, तो हम यहाँ पे क्या रह गया हमारे पास, x - a यहाँ पे रह जाएगा। ठीक है, अब हम इस पे लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, लिमिट करते हैं ना, x टेंस टू a -1 x की m a की m, फिर लिमिट इसके साथ भी हम लिखते हैं, हमारे पास यहाँ पे क्या है, x की m -a की m ओवर x -a। समझाने के लिए यही हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है तो यही वैल्यू हमने यहीं पे लिखी है। ठीक है, अब देखिए हमने यहाँ पे सारा कुछ सॉल्व किया था कि हमने लिमिट अप्लाई की, हमारे पास क्या आंसर आया, n a की n-1, ये आया ना। तो अब यहाँ पे भी इस सारी वैल्यू की जगह हम लिख सकते हैं m a की m-1। तो हम यहाँ पे लिमिट अप्लाई करके लिख देंगे कि ये सारी वैल्यू हमारे पास m a की m-1 है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे m था तो सेम वही चीज़ आगे के लिमिट अप्लाई हुई थी, हमने अप्लाई की, हमने यहाँ पे प्रूफ किया कि ये हमारे पास n a की n-1 है। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम m a की m-1 है। ठीक है, तो इसके साथ जब हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो ज़ाहिर सी बात है, ये डिवाइड हो रहा है ना, तो लिमिट इसके साथ भी लिखेंगे, लिमिट इसके साथ भी लिखेंगे, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट तो वैसे भी माइनस है तो -1 ही आएगा। जब इसके साथ लिमिट अप्लाई होती है तो हमारे पास क्या होगा, x की जगह a पुट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा, -1 a की m और a की m। ठीक है ना, इस तरीके से हमारे पास आएगा। अब देखिए यहाँ पे a की m है, ये भी a की m है, तो हमारे पास क्या आया, क्योंकि बेस सेम है तो पावर इसकी ऐड हो जाएंगी। तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि ये हमारे पास माइनस है और इसके साथ जब ये मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या होगा हमारे पास, -m, और ये क्या है हमारे पास, a की m-1, क्योंकि इनकी जो बेस है वो सेम थी तो पावर्स इनकी क्या हो जाएंगी, ऐड। तो हम लिख सकते हैं, बटे के नीचे ये लिख देते हैं a 2m, बेस सेम सी, पावर ऐड होगी 1 + 1 तो 2m बना ना। तो अब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू आपस में सॉल्व हो सकती हैं, तो क्या लिखेंगे, माइनस का m a की m-1, क्योंकि ये और ये आपस में बेस सेम है तो इनकी पावर्स, ये जो प्लस हो रही है ऊपर जाके -2m होगी। ठीक है, पास ये वाली वैल्यू आपस में सॉल्व होंगी, क्योंकि बटे में है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं -m, यहाँ पे a की m-1, क्योंकि बटे वाली जब ऊपर जाएगी तो हमारे पास प्लस ही है तो माइनस की हो जाएगी, -2m। जब आपस में सॉल्व होता है कि आपके पास ये m है, ये -2m है, तो हमारे पास क्या आंसर आता है, हमारे पास, मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि हमारे पास a की पावर, क्योंकि ये माइनस बड़ा है तो हमारे पास यहाँ पे -m आएगा, क्योंकि -2m और m आपस में माइनस होता है तो -m आता है, -m और ये वाला -1। ठीक है, तो इस तरीके से तो हमारे पास यहाँ पे क्या रहा है, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है। तो ये चीज़ हमारे पास क्वेश्चन में आई थी कि -m a की -m और -1 कि n को हमने इक्वल किया था -m के, तो वही अब यहाँ पे भी रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ -m है, यहाँ पे n लिख दिया, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे n लिख दिया, तो हमारे पास आ गई ना वैल्यू। यही साबित हुआ कि हमारे पास जो n है वो इक्वल है -m के। आई होप आपको ये समझ आ गए होंगे थ्योरम्स। नेक्स्ट थ्योरम हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।